क्या गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा मेडिकल कॉलेज को फुल फ्लेज प्रिंसिपल? क्या नोडल ऑफिसर ही चला रहा है मेडिकल कॉलेज? मेडिकल ऑफिसर को क्यों बनाया गया प्रोफेसर? आखिर ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जिससे ये लगता है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की खुद की ही सेहत ठीक नहीं है। मगर क्या इसके ऊपर सरकार का ध्यान जा रहा है? और अगर जा रहा है तो सरकार क्या कर रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और आज यही है बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर करिए। गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज GAMS दरअसल बनाया तो गया था इसलिए कि आयुर्वेदा के जरिए लोगों का इलाज हो और खास तौर पे लोग दुरुस्त रहें। मगर फिलहाल हालात ये हैं कि कॉलेज की अपनी ही सेहत खराब है और आयुर्वेदा उसे ठीक भी नहीं कर पा रहा। कई बार अखबारों में खबरें भी लगी और उनका कितना असर हुआ ये तो बात अलग है। मगर सबसे पहले आज के बियॉन्ड द हेडलाइंस में बात कॉलेज की भी होगी और बात कॉलेज के कुछ ऐसे अधिकारियों की होगी जिनका कॉलेज में अच्छा खासा रसूख है। उनके बिना शायद कॉलेज चलता नहीं, उनके बिना शायद सिस्टम चलता नहीं और इस सिस्टम से बाकी कई सारे लोगों को दिक्कत भी है और वो दिक्कत जेन्युइन भी है। खैर मामला लीगल है क्योंकि मामला सब जुडाइस है, इसलिए हम ना तो कोई जजमेंट देंगे ना तो ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर कोई भी बात करेंगे। हमारा सीधा सीधा बातचीत होगी कॉलेज की वर्किंग से और कॉलेज की वर्किंग को लेकर कई बार कई मीडिया हाउसेस कई अखबारें लिख चुकी हैं। मगर कितना असर हुआ ये तो या तो स्वास्थ्य विभाग जानता है या आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दरअसल 2017 में ऐसे लगा कि जरूरत है कि एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बने GAMC। अब देखा गया कि कहाँ बनाया जा सकता है तो लैंड अखनूर में मिली और अखनूर में एक कॉलेज शुरू हुआ। कॉलेज शुरू हुआ तो उस समय प्रिंसिपल अलग से नहीं था और आज भी करीबन 10 साल बाद प्रिंसिपल अलग से नहीं है और एडिशनल चार्ज GAMC यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर के प्रिंसिपल के पास ही है। मगर वहां पर जो सबसे पावरफुल पोजीशन है वो है नोडल ऑफिसर की। और आप हैरान होंगे जानकर कि जम्मू कश्मीर स्टेट से UT बन गया, धारा 370 चली गई, 35 से हट गया, कई कुछ बदल गया मगर कुछ नहीं बदला। तो GAMC का नोडल अधिकारी 2017 में जो नोडल अधिकारी था वही अब है। हालांकि हमारी जानकारी ये भी आ रही है कि शायद उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन दे दिया क्योंकि वो जब उस पोजीशन पे आए थे तब वो एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे आए थे और आज एक प्रोफेसर बन चुके हैं और नोडल ऑफिसर भी थे और ऑफिस का जिम्मा भी कॉलेज का उन्हीं के पास है। यानी कि पूरी पावर एक व्यक्ति के पास। आखिर ये व्यक्ति ही क्यों बदलाव नहीं हो रहा? देश में बदलाव हो रहा है, राज्य में बदलाव हो रहा है, UT में बदलाव हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में बदलाव हो रहा है और बड़े अधिकारी बदल रहे हैं मगर कुछ नहीं बदल रहा। तो ये नोडल ऑफिसर की पोजीशन और उनकी पावर्स। अब खैर हमारा मुद्दा नोडल ऑफिसर नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि आखिर नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसके तहत गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आता है, क्या उनके तक ये सारी बात पहुंची है? क्या जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग आयुष डायरेक्टरेट तक ये बात पहुंची है? क्या यहाँ के हेल्थ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके तक ये बात पहुंची है? और अगर है तो फिर जो हम कह रहे हैं कम से कम उसे ध्यान से सुनना जरूरी है। 2021 में 2017 में कॉलेज शुरू हुआ। शुरू के जब कॉलेज होते होते काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव में आती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तब जो चीज़ें थी वो आज नहीं है मगर फिर भी बहुत कमियां हैं। हालांकि 3 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अखनूर के विधायक BJP से जो हैं मोहन लाल भगत उनके साथ दौरा किया था इस गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का। मगर उप मुख्यमंत्री साहब खैर स्वास्थ्य विभाग को कितना ही जानते होंगे क्योंकि वो उनका डिपार्टमेंट नहीं है। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से मुतल्लक इमारतें और बाकी चीज़ों पे बात की और बहुत बखूबी बात की, मगर स्वास्थ्य विभाग के अंदर की पोजीशन वो नहीं जानते, इसलिए वो उसके ऊपर ज़्यादा नहीं कह सकते थे, ना ही ज़्यादा जांच कर सकते थे। मगर हमारी स्टोरी के बाद
शायद कुछ चीज़ों पर ज़रूर सरकार का ध्यान जाएगा, और मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ का ध्यान तो ज़रूर जाएगा। और हम चाहते हैं कि NCISM यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी इसके ऊपर ज़रा कोई ध्यान दे। तो बात यह है कि 2021 में यहाँ पर करीबन 30 लोगों की अपॉइंटमेंट हुई जो 6 साल के लिए थी। 2021 से लेकर 2027 31 मार्च 2027 तक उनका टेन्योर है, और ये इनमें से 14 एसोसिएट प्रोफेसर और 15 असिस्टेंट प्रोफेसर्स इस समय पर हैं। 2025 आते आते सबसे बड़ी बात यह हुई कि ऑन द नेम ऑफ PG पोस्ट ग्रेजुएट डेप्यूटेड मेडिकल ऑफिसर 7, इसका ऑर्डर भी हमारे पास एक पड़ा है कि 7 मेडिकल ऑफिसर्स को डेप्यूट किया गया। ये आप ऑर्डर भी देख सकते हैं, और इस ऑर्डर को हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे कि 7 लोगों को यहाँ पर डिप्यूट किया गया कि ये लोग जो हैं, ये सभी लोग अब क्योंकि शॉर्ट ऑफ स्टाफ था और इनको ऐड किया गया कि ये भी यहाँ पर एज ए प्रोफेसर काम करेंगे। इसमें एक एसोसिएट प्रोफेसर और 6 जो थे वो प्रोफेसर थे। हैरानगी की बात ये थी कि इनमें से एक वो नोडल ऑफिसर भी थे जो 2017 से नोडल ऑफिसर थे, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, और फाइनली जनाब फिर प्रोफेसर बन गए। वो उन 7 लोगों में भी आ गए और नोडल अफसर का काम भी देख रहे थे, और उसके जरिए ई ऑफिस का काम भी की जिम्मेवारी भी इनके पास थी। तो ये क्यों हो रहा था? क्या ये इतने परिपक्व थे कि इनके बिना सिस्टम नहीं चलता, इनके बिना हॉस्पिटल नहीं चलता? खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2017 का एक ऑर्डर जिसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर थे, फिर 2025 का एक ऑर्डर आता है जब वो प्रोफेसर बन जाते हैं, और उसके बाद बड़ी चीज़ ये होती है कि आखिर इस मेडिकल कॉलेज में अगर हम अभी तक बात करें तो टोटल जो है बैचेस 4 बैचेस हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट 63 पर बैच, कुल मिलाकर करीबन 240 के करीब स्टूडेंट होंगे इस समय, और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो 32 स्टूडेंट्स होंगे। इनके ऊपर एक प्रिंसिपल का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, और बहुत ही बिजी रहने वाले GMC के प्रिंसिपल को ही एडिशनल चार्ज दिया गया है। आप खुद सोचिए कि GMC के प्रिंसिपल कितने व्यस्त होते हैं, वो कैसे ये कुछ कर पाएंगे। और करीबन साल में 2-3 बार कई अखबारों ने लिखा कि इंस्टीट्यूट डिडंट गेट फुल फ्लेज्ड प्रिंसिपल इन लास्ट 1 decade, फेसिस शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी। खैर फैकल्टी को पूरा करने के लिए 7 लोग लाए गए, वगैरह जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट प्रोफेसर हैं, जब हमने उनसे बात की, ये 7 लोग दरअसल BAMS डॉक्टर्स थे, मेडिकल ऑफिसर, और इनकी जो सैलरी है वो भी अपनी अपनी डिस्पेंसरी से ड्रॉ हो रही है जहाँ पर ये पोस्टेड थे। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने उन 7 डिस्पेंसरी से, उन 7 PHC से, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ से 7 डॉक्टर्स को उठाकर वहाँ पर उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए ले आए, और वहाँ पर की जो पोजीशन थी उनको खाली रहने दिया। अब इतनी अगर आपको ज़रूरत थी तो आपने जो कॉन्ट्रैक्ट 2021 से 27 तक किया था, उस कॉन्ट्रैक्ट को 27 से 33 तक क्यों नहीं कर रहे, या क्यों नहीं किया? क्या सरकार का ध्यान इस ओर नहीं है कि आपने 30 एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स को एक्सटेंशन ना देने की बात करते हुए आपने नए लोगों को, जो 7 मेडिकल ऑफिसर थे, उनको उठाकर यहाँ रख दिया? खैर ये मामला कोर्ट में सब्जुडाइज है, इसके ऊपर जो कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट जो भी फैसला करेंगे वो सही होगा। मगर हमारी बात यही है कि आखिर कॉलेज में जो सारा सिस्टम चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है। इसी बीच हमारे पास कुछ और जानकारी आई कि एक शख्स हैं जिन्होंने डायरेक्टर आयुष को इस बारे में एक चिट्ठी लिखी कि रिगार्डिंग इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एट अखनूर। ये चिट्ठी जो है 16 दिसंबर 2025 को लिखी गई, इसकी एक कॉपी भी हमारे पास है। और उसके बाद जो है एक लेटर और लिखी गई जो 4 जनवरी 2026 को लिखी गई श्रीनगर में डायरेक्टरेट को। उसके बाद एक लेटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में 11 दिसंबर 2025 को डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा की तरफ से लिखा गया। इनका भी कहना यही था कि बहुत सारी चीज़ों की कमियां इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में है, मगर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो आखिर बड़ी बात यही है कि सरकार क्यों इस मेडिकल कॉलेज पे ध्यान नहीं दे रही, और क्यों एक ही शख्स, एक ही पोजीशन को इतनी पावर्स दी हुई है। आखिर कौन है ये शख्स? हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मगर एक पोजीशन तो है। आखिर नोडल ऑफिसर चला रहा है एक मेडिकल कॉलेज। एक नोडल ऑफिसर कैसे इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया कि वो एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर तक भी पहुंच गया, और उसके बाद पूरे कॉलेज की जिम्मेवारी भी संभाल रहा है। वही डिसाइड कर रहा है कि कौन से मेडिकल ऑफिसर्स को उठाकर प्रोफेसर के तौर पर इस मेडिकल कॉलेज में लाना है। और
क्यों सरकार इसके ऊपर नहीं सोच रही कि अगर आप शॉर्ट ऑफ स्टाफ हैं तो जो ऑलरेडी आपके पास 6 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको कंटिन्यू किया जाए। आखिर सरकार की शायद नींद हमारी स्टोरी से खुलेगी और हमें लगता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर सोचा जाएगा। आप इन सारे मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में सब कुछ ठीक है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि वहाँ तक बात पहुँचे जहाँ तक जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद।